जीवंत पार्क का विस्तृत दृश्य, जिसमें बच्चे रंग बिरंगे खेल के मैदान के उपकरणों पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चढ़ना और फिसलना पार्क के जीवंत माहौल को उजागर करता है। लकड़ी की बेंच पर माता पिता का एक समूह बैठा है, बातें कर रहा है और हंस रहा है। भूरे रंग के कोट और सफेद पंजों वाला एक कुत्ता गेंद को पकड़कर अपने मालिक के पास वापस दौड़ रहा है। जमीन पर घिसे पिटे जूतों की एक जोड़ी रखी हुई है और उसके ऊपर एक सीट का किनारा दिखाई दे रहा है। लियो झूले पर अकेला बैठा है। उसकी दुबली पतली काया बड़े आकार के कपड़ों से और भी निखरकर सामने आ रही है। उसके बिखरे हुए हल्के भूरे बाल उसके हाथ झूले की जंजीरों को पकड़ रहे हैं। उसकी उंगलियां उसकी बड़े आकार की आस्तीनों के गर्म रूप के साथ कसकर पकड़ रही हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। फ्रेम के केंद्र के पास झूले पर लियो अकेला दिखाई दे रहा है। लियो थोड़ा ऊपर देखता है। उसकी निगाहें उसके पीछे भागते बच्चों के एक समूह पर टिकी है। उनकी हंसी दूर से गूंज रही है, जिससे उसका गोल चेहरा झाइयों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी हरी आंखें उदास दिखती हैं। वह झूले पर बैठा है और पृष्ठभूमि में बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे के पैर घास पर दौड़ रहे हैं, जिससे मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े उछल रहे हैं। लियो खुद से कहता है, काश मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाता, लेकिन कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहेगा। वहाँ एक रंगीन आइसक्रीम कार्ड है, जिस पर एक शामियाना और विभिन्न स्वादों के साथ रंगीन पोस्टर है। यह अपने रंगीन पोस्टर, छोटी घंटी और आइसक्रीम कोन की सरणी दिखा रहा है। मिया पास में खड़ी है, खुशी से अपने आइसक्रीम कोन को चाट रही है। वह जीवंत पार्क के माहौल से घिरी हुई चमकदार धूप में खड़ी है। मिया ने आइसक्रीम कार्ड के पास एक बेंच पर अकेले बैठे लियो को देखा। वह बीच में रुक जाती है। उसकी अभिव्यक्ति चिंता में बदल जाती है, क्योंकि वह उसकी दिशा में देखती है। लियो बेंच पर अकेला बैठा है, शर्मीली और दूर की अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथों को देख रहा है। मिया जॉनसन का चेहरा जब वह लियो को देखती है, उसकी आंखें सहानुभूति और दृढ़ संकल्प से भरी होती हैं। मिया का हाथ उसकी आइसक्रीम कोन पकड़े हुए है और वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल रही है। मिया जॉनसन आइसक्रीम पार्क के पास पहुंचती है। वह अपने पैसे पकड़े हुए आइसक्रीम वाले से दूसरी आइसक्रीम मांगती है। आइसक्रीम वाला उसे एक और आइसक्रीम कोन थमाता है। मिया 2 आइसक्रीम कोन पकड़े हुए लियो की ओर चलती है, एक एक हाथ में। मिया लियो के सामने खड़ी होकर एक आइसक्रीम कोन को उसकी ओर बढ़ाती है और एक खुशनुमा मुस्कान बिखेरती है। मिया कहती है, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? लियो कहते हैं, धन्यवाद। लियो कहते हैं, मैं अभी यहाँ आया हूँ। मैं किसी को नहीं जानता, सच में। तो फिर चलो दोस्त बनो, आओ हमारे साथ खेलो। लियो अनिश्चित दिखता है, लेकिन फिर सिर हिलाता है। वे हंसते हुए दूसरे बच्चों के साथ टैग खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मिया का चेहरा गर्मजोशी से मुस्कुराता है। वह आइसक्रीम कोन पकड़े हुए लियो को देखती है। लियो अपना चेहरा दिखाता है और मिया की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर झिझक है, लेकिन जिज्ञासा है। दोनों हाथों में आइसक्रीम कोन थामे हुए है। मिया जब उससे बात करती है तो लियो थोड़ा सिर हिलाता हुआ दिखाई देता है। पृष्ठभूमि में खेल का मैदान दिखाई देता है। मिया अपने खाली हाथ से उत्साह से इशारा करती है। दूसरे हाथ में आइसक्रीम कोन है और वह लियो को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आमंत्रित करती है। लियो बेंच से उठ खड़ा होता है। मिया को हल्की मुस्कान के साथ देखता है। मिया और लियो घास के मैदान में दौड़ते हैं, हंसते हैं। दूर से खेल के मैदान के उपकरण दिखाई देते हैं। मिया के पैर स्नीकर्स में हैं और वे घास पर दौड़ते हैं, जिससे मिट्टी के छोटे छोटे ढेर होते हैं। लियो के पैर स्नीकर्स में हैं और वे घास पर दौड़ते हैं, जिससे गति का एहसास होता है। मिया आगे बढ़ती है और हल्के से लियो के कंधे पर टैग लगाती है। टैग खेलते समय हंसती है। लियो पलट जाता है और मिया का पीछा करना शुरू कर देता है। उसका चेहरा हंसी से चमक उठता है, जबकि पृष्ठभूमि में अन्य बच्चे दौड़ते और खेलते हैं। पार्क के बच्चों का एक समूह टैग के खेल में शामिल होता है। मिया और लियो घास पर गिर जाते हैं, एक दूसरे के बगल में लेट जाते हैं, अपनी सांस पकड़ते हैं और हंसते हैं। उसके ऊपर नीला आकाश और घने बादल दिखाई दे रहे हैं। घास पर लेटी मिया का चेहरा आसमान की ओर देख रहा है। घास पर लेटे लियो के चेहरे पर खुशी का भाव है। बच्चे खेल रहे हैं और परिवार दिन का आनंद ले रहे हैं, जो समुदाय और खुशी की भावना पर जोर देता है। मिया और लियो ने देखा कि टॉमी ओक के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। टॉमी ने अपने हाथों में टूटी पतंग की डोरी पकड़ी हुई है। उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें थीं। मिया लियो की ओर मुड़ी। उसका चेहरा दृढ़ था और उसने टॉमी की ओर इशारा किया। लियो मिया की ओर सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर सहमति दिखाई देती है। मिया और लियो पेड़ के पास जमीन पर एक लंबी छड़ी की तलाश करते हैं। घास पर लीस और टहनियां बिखरी हुई हैं। मिया जमीन से एक लंबी मजबूत छड़ी उठाती है और लियो को दिखाने के लिए उसे ऊपर उठाती है। लियो ओक के पेड़ की शाखाओं में फंसी पतंग को देखता है। उसकी स्थिति का अंदाजा लगाता है।
रंग बिरंगी पतंग ओक के पेड़ की मोटी पत्तियों वाली शाखाओं में उलझी हुई है। मियाँ और लियो मिलकर छड़ी का इस्तेमाल करके पतंग को शाखाओं से अलग करने की कोशिश करते हैं। मियाँ छड़ी को पकड़ती है जबकि लियो अपने कुत्ते को गाइड करता है। छड़ी पतंग तक पहुँचती है, उसे थोड़ा सा धक्का देती है, पत्ते आकार लेते हैं और कुछ जमीन पर गिर जाते हैं। टॉमी का चेहरा खुशी से चमक उठता है जब वह इस पतंग को जमीन से उठाता है और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ता है। टॉमी अपनी पतंग को कसकर गले लगाता है। मियाँ और लियो को कृतज्ञता से देखकर मुस्कुराता है। मियाँ और लियो टॉमी को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर गर्मजोशी और खुशी है। पृष्ठभूमि में ओक का पेड़ और पार्क की सेटिंग दिखाई दे रही है। टॉमी के हाथों में पतंग, इसकी रंगीन डिजाइन और थोड़ा मुड़ा हुआ फ्रेम दिखा रही है। पृष्ठभूमि में परिवार अपने पिकनिक का आनंद ले रहे हैं और अग्रभूमि में ओक का पेड़ प्रमुखता से खड़ा है। मियाँ और लियो किराने की गाड़ी के पास एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। दोनों के हाथ में किराने का सामान है। वे एक बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग महिला ने अपना किराने का कार्ड पकड़ा हुआ है। मियाँ और लियो को देखते ही उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक उठा। किराने के सामान से भरे रंग बिरंगे प्लास्टिक बैग हैं। मियाँ और लियो दोनों ही एक एक कचरा बैग पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं। लियो एक खाली सोडा कैन उठाता है और उसे कूड़े के थैले में डालता है। मियाँ एक झाड़ी के पास झुकती है और एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। एक हाथ घास पर बिखरा सोडा कैन और कैंडी का डिब्बा उठाता है। एक भूखा कुत्ता अपनी दुम हिलाता हुआ मियाँ और लियो की तरफ उत्सुकता से देखता है। मियाँ अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ भूखे कुत्ते को एक छोटा सा सैंडविच देती है। भूखा कुत्ता मियाँ के हाथ से सैंडविच का एक टुकड़ा लेता है और उसकी पूंछ खुशी से हिलती है। पार्क में बच्चों का एक समूह मियाँ और लियो की हरकतों को नोटिस करता है। एक लड़का कूड़े का एक टुकड़ा फेंकता है और उसे पास के कूड़ेदान में डाल देता है। एक लड़की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को पानी की बोतल देती है। पार्क अब एक दूसरे की मदद करने वाले बच्चों के समूहों से भर गया है। लियो और मियाँ एक साथ घास पर बैठते हैं और बच्चों को संतुष्टि के साथ देखते हैं। लियो के चेहरे पर मुस्कान खुशी और अपनेपन की भावना को दर्शाती है। चमकीले नीले आसमान की पृष्ठभूमि में आसमान में ऊंची उड़ान भरती पतंग पल की खुशी का प्रतीक है। सूरज अब ढल रहा है और पार्क में गर्मजोशी से चमक रहा है। पार्क खुशी और गर्मजोशी से भरा हुआ है क्योंकि सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। परिवार सामान समेटते और जाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक खुशहाल दिन के अंत का संकेत है। मियाँ अपनी माँ की ओर देखती है जो पार्क के बाहर इंतजार कर रही है और मियाँ के पीछे एक सौम्य मुस्कान मुस्कुराती है। सूर्यास्त की चमक पार्क के रास्ते पर लंबी छायाएं बनाती है। लियो मियाँ के बगल में खड़ा है, एक गर्म मुस्कान के साथ अलविदा कहता है। उसका चेहरा खुशी से झूम रहा है। उसका भाव कृतज्ञता और आनंद से भरा हुआ है। मियाँ जवाब देते समय गर्मजोशी से मुस्कुराती है। शाम की हवा में उसकी छोटी थोड़ी हिल रही है। लोग घर जा रहे हैं और पार्क खाली हो रहा है। पार्क पथ का क्लोजअप सुनहरी रोशनी से रोशन बिखरे हुए पत्ते और पैरों के निशान दिखाते हुए निकास की ओर जाता है। पार्क पथ सुनहरी रोशनी से रोशन है, बिखरे हुए पत्ते और पैरों के निशान दिखाते हुए निकास की ओर जाता है। दयालुता में कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन यह किसी का दिन या यहाँ तक कि उसका जीवन भी बदल सकती है।